Hello guys, how are you? Hope you guys are well and fine. This is Ramandeep and I welcome you on my YouTube channel that is High Aims Academy. तो बच्चे जो स्टूडेंट्स मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, आई वांट टू से वन थिंग कि जो मेरा ये जो चैनल है वो डेडिकेटेड है स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स को, लाइक एस्टेट, सीटेट और जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं। तो बच्चे अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाह रहे हो तो होप सो कि आप जो मेरी जो वीडियोस हैं इनको ध्यान से देखोगे, एंड तक देखोगे। तो बच्चे मैं आपको आज साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, दैट इज़ संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, गिवन बाय जीन पियाजे। तो बच्चे ये जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ना कि सिर्फ एस्टेट, सीटेट बल्कि जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं आपको 101% आपको एक या दो क्वेश्चन पक्के मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखो जो जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट थे बच्चे, वो स्विट्जरलैंड के ये साइकोलॉजिस्ट थे जो जीन पियाजे थे, और इस सिद्धांत में उनके जो सहयोगी रहे हैं उनका नेम था बार्बेर इनहेल्टर इनके सहयोगी रहे हैं। तो बच्चे जीन पियाजे का क्या मानना था? जीन पियाजे का ये मानना था कि जो बच्चा है वो खुद वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए, इंटरेक्शन करते हुए सीखता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि संज्ञानात्मक विकास है क्या चीज़। तो स्विट्जरलैंड का मानना था, जीन पियाजे का मानना था कि जो बच्चा है एक तो वो खुद और एक वातावरण के साथ मिलके सीख रहा है, इंटरेक्शन करते हुए सीख रहा है। तो संज्ञानात्मक विकास है क्या चीज़? बच्चा जब खुद वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए सीखता है तो बच्चे में सीखने के दौरान जो विकास हो रहा है वही क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। वही क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। और जीन पियाजे ने अपना इस सिद्धांत को जो एक्सप्लेन करते हुए जो प्रयोग था उसने अपने खुद के बच्चों पे किया था, अपने खुद के बच्चों को उसने ऑब्जर्व किया था, फिर उसने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हुए 4 मेन स्टेजेस बताई हैं। कितने स्टेजेस बताई हैं बच्चे? 4। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे पहली जो अवस्था है वो है संवेदीय पेशीय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज। अच्छा देखो बच्चे, एक जो सिद्धांत का नेम है उसके मीन्स कि एक से दो नेम भी उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पहली स्टेज है उसमें जो बालक की औसत आयु, बच्चे की औसत आयु बताई है वो बताई है 0 से लेके 2 वर्ष। मीन्स कि 0 से लेके 2 वर्ष का बच्चा आएगा संवेदीय पेशीय गामक अवस्था में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इस अवस्था में बच्चा क्या है अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपनी सेंसेस के थ्रू सीखना स्टार्ट करता है। वो क्या है कि चीज़ों को पकड़ेगा, चूसेगा, काटेगा, है ना। और इसके अलावा क्या है कि बच्चा अनुकरण करना, इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा अर्थहीन भाषा या अर्थहीन शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है, इसकी भाषा को बोलना स्टार्ट कर देता है, हालांकि उसकी ये भाषा अर्थहीन, मीनिंगलेस भी हो सकती है। दूसरा क्या है कि इस अवस्था में क्या है बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व आ जाता है इस अवस्था में बच्चे में। और सहज स्कीमा भी इसी स्टेज की विशेषता है, गुण है। अब देखो पहले ये समझते हैं कि स्कीमा है क्या चीज़। जो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए उसने 4 स्टेजेस बताई हैं। उन 4 स्टेजेस की कोई एक विशेष बात, कोई एक विशेषता क्या कहलाएगी? स्कीमा कहलाएगी। तो इस थ्योरी की जो स्कीमा है वो है सहज स्कीमा। ठीक है, होप कि आपको ये पहली अवस्था अच्छे से क्लियर होगी। तो अब हम
जो सेकंड स्टेज है वो करने जा रहे हैं। जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। प्री कंसेप्चुअल स्टेज। देखो बच्चे, इसमें जो इस दूसरी अवस्था में जो बच्चे की आयु बताई है जीन पियाजे ने, वो बताई है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष उसने एज बताई है, लेकिन क्या है कि इस अवस्था को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पूर्व प्रज्ञकाल और अंत्य प्रज्ञकाल। पूर्व प्रज्ञकाल में जो बच्चे की आयु है वो है 2 से 4 वर्ष और 4 से 7 वर्ष जो है आएंगे अंत्य प्रज्ञकाल में। ठीक है, ध्यान से अपने ध्यान रखना है। ठीक है, कि इस जो सेकंड स्टेज है उसको भी आगे पूर्व प्रज्ञकाल और अंत्य प्रज्ञकाल बोला है। टोटल एज बताई है 2 से 7 वर्ष, लेकिन 2 से 4 साल का जो बच्चा है वो आएगा पूर्व प्रज्ञकाल में और 4 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो आएगा अंत्य प्रज्ञकाल में। अच्छा, तो इस अवस्था को एक्सप्लेन करते हुए जीन पियाजे ने बताया है कि इस अवस्था में क्या है कि बच्चा जो है क्वेश्चंस पुट करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे में जिज्ञासा आ जाती है। 2 से 7 वर्ष के बच्चे में क्यूरियोसिटी आ जाती है और स्कूल गोइंग एज भी यही है। इसमें बच्चा स्कूल जाना मोस्टली स्टार्ट कर देता है। और क्या है कि इस अवस्था में जो बच्चा है वो क्या है, ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है और एक सेल्फ सेंट्रिज्म हो जाता है। बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है और बच्चा आत्म केंद्रित हो जाता है। इस अवस्था का जो स्कीमा है वो है जीववाद। यू कैन से एनिज्म। जीववाद क्या है, नकली से असली की ओर जाना। मीन्स कि इस स्टेज का जो बच्चा है वो निर्जीव और सजीव में अंतर करना शुरू कर देता है। तो इसका स्कीमा है जीववाद। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जो थर्ड स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा है उसकी जो औसत आयु बताई है जीन पियाजे ने, वो बताई है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आएगा। और इस स्टेज में जो जीन पियाजे का बच्चा है, मीन्स कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वो क्या है कि मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। बच्चा क्या है, मूर्त चिंतन शुरू करना मीन्स कि स्टार्ट कर देता है। और जो इस अवस्था का स्कीमा है वो है कंजर्वेशन। कैसे कि जो बच्चा है वो मैथ से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझना स्टार्ट कर देता है। बच्चे में पलटावी अवस्था आ जाती है। पलटावी अवस्था कैसे कि बच्चा जो है वो ये सीख जाता है कि 6 + 4 10 है, तो 10 - 6 4 है और 10 - जो 4 हैं वो 6 हैं। मीन्स कि बच्चा इन सब चीज़ों को, इन सब फॉर्मूलाज को, कंसेप्ट्स को समझने लग जाता है। जो स्कीमा है वो है कंजर्वेशन। ठीक है,
और इसके अलावा क्या है कि जो बच्चा है वो इकोलॉजी सीख जाता है, वो समानता सीख जाता है। और इसके अलावा क्या है, वर्गीकरण करना सीख जाता है, क्या है कि क्लासिफिकेशन उसको आ जाता है। और दूसरा क्या है कि इसमें बच्चे को अंशपूर्ण का ज्ञान हो जाता है। अंशपूर्ण का ज्ञान, बच्चे को अंशपूर्ण का ज्ञान हो जाता है। कैसे कि पूर्ण का एक अंश, बच्चे को ओनली अंशपूर्ण का इसमें ज्ञान हो जाता है। लेकिन आपने ध्यान से शब्दों को सुनना है कि बच्चे में ठोस वस्तुओं को देख के क्या है, मूर्त चिंतन स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है। ठीक है, क्लियर होगी आपको। तो जो लास्ट स्टेज है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, वो है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या यू कैन से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी यही है, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, इसमें जो बच्चे की औसत आयु बताई है जीन पियाजे ने, वो बताई है 11 to 15, 11 to 15, 11 से लेके 15 साल का बच्चा आएगा अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या यू कैन से अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। देखो बच्चे, ये जो अवस्था है इसमें क्या है कि बच्चा जो है उसमें मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, बिल्कुल विकसित हो जाता है। देखो ध्यान से समझिएगा, जो हमने थर्ड स्टेज की थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें क्या है कि बच्चों जो अपने सामने चीज़ों और घटनाओं को देख के मूर्त जो चिंतन है उसने प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मूर्त चिंतन इस स्टेज तक आते आते बिल्कुल बच्चे में विकसित हो जाता है। और जो अमूर्त चिंतन है, अमूर्त चिंतन मीन्स कि जो घटनाएं चीजें उसके सामने नहीं हो रही हैं, अमूर्त चिंतन क्या है बच्चे ने स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है। ठीक है, और क्या है, इस स्टेज का जो बच्चा है वो कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। और जो स्कीमा है स्टेज का वो है मेंटल कन्फ्लिक्ट, मानसिक द्वंद्व। इस स्टेज के बच्चे में मीन्स की एडोलसेंस किशोरावस्था में क्या कि बच्चे में मेंटल कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। 11 से 15 साल के बच्चे में क्या है, मानसिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इसका स्कीमा है इस स्टेज का। ठीक है, तो होप कि बच्चे आपको ये 4 की 4 स्टेजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसके अलावा कुछ और भी है। जीन पियाजे की इस थ्योरी में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनसे रिलेट क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। वो क्या है, अनुकूलन, एडेप्टेशन। देखो अनुकूलन क्या है, हमने ये सीखा कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बच्चा जो है वो खुद वातावरण के साथ अंतक्रिया करते हुए सीखता है। तो खुद से और वातावरण से जो प्राप्त ज्ञान है मीन्स कि सीखते हुए इन दोनों चीज़ों में जो सामंजस्य, जो तालमेल स्थापित हो रहा है वही क्या है, अनुकूलन है। देखो अनुकूलन को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आत्मसात्करण और दूसरा है समायोजन या समाविष्टीकरण। असिमिलेशन क्या है, आत्मसात्करण एंड अकोमोडेशन। देखो बच्चे ध्यान से समझिएगा, अनुकूलन क्या है कि खुद वातावरण के साथ सीखते हुए इन दोनों चीज़ों में जो सामंजस्य, जो तालमेल स्थापित हो रहा है वो क्या है, अनुकूलन। लेकिन आगे एडेप्टेशन को एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, आत्मसात्करण और समायोजन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
और उसमें क्या है कि आत्मसात में क्या है कि बच्चे ने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बच्चे ने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसमें सेम, उसी ज्ञान में सेम चीज़ें क्या हैं, ऐड होती जाती हैं। जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी ज्ञान में और चीज़ें क्या हैं, ऐड होती जा रही हैं। लेकिन समायोजन या समाविष्टीकरण, अकोमोडेशन क्या है कि पुराने प्राप्त ज्ञान में नया ज्ञान सीख के पुराने प्राप्त ज्ञान में कुछ चेंजेस जब आ रहे हैं तो वो क्या है, समायोजन या अकोमोडेशन है। ठीक है, तो होप बच्चे की आपको जीन पियाजे की ये जो थ्योरी है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो मीन्स कि बच्चे हैं मैं क्योंकि हरियाणा सिरसा से हूँ, तो मेरे यहाँ पे एस्टेड के और HSSC के रिगार्डिंग ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेने के इंटरेस्टेड हो तो 9306896308 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हो या ऑफलाइन बैचेस लेने के इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो होप कि आप इसको लाइक और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, क्योंकि जब भी न्यू जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।